हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th के सब्जेक्ट ईवीएस के वीक नंबर 10 की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे, जो कि नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा दी गई है। बच्चों आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है लेसन 5 ईच ड्रॉप काउंट्स। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सही आंसर को चूज करना है। क्वेश्चन है, जनरली वी गेट वाटर इन स्टेट। आमतौर पर हम वाटर को किस स्टेट में प्राप्त करते हैं? लिक्विड में। बच्चों वैसे जो वाटर होता है वो तीनों स्टेट में होता है, लिक्विड में भी होता है, सॉलिड में भी और गैस में भी। लेकिन जो आमतौर पर हम यूज़ करते हैं उसे तरल स्टेट में करते हैं, यानी कि लिक्विड फॉर्म में करते हैं। नेक्स्ट है, द वाटर वी गेट फ्रॉम अंडर द ग्राउंड ऑफ अर्थ इज नन है। बच्चों जो पानी हम पृथ्वी के अंदर से प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? अंडरग्राउंड वाटर, क्लाउड वाटर और सॉइल वाटर। तो बच्चों उसे हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं, यानी कि भूमिगत जल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज वॉज कलेक्टेड इन अ स्टेप वेल और बावरी। स्टेप वेल में क्या कलेक्ट किया जाता था, यानी कि क्या इकट्ठा किया जाता था? वाटर, मिल्क और पेट्रोल। तो बच्चों उसमें क्या इकट्ठा किया जाता था? वाटर। तो इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, सेडिमेंटेशन इज अ मेथड यूज्ड। ऑप्शन है टू क्लीन द वाटर, टू क्लीन द लैंड, टू क्लीन द क्लाउड। तो बच्चों सेडिमेंटेशन मेथड को किस लिए यूज किया जाता था? वाटर को क्लीन करने के लिए। अब है क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को फिल करना है। वी शुड द रेन वाटर। हमें बारिश के पानी को क्या करना चाहिए? कलेक्ट करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। फिश, क्रोकोडाइल एंड टॉर्टोइज आर नन एज एनिमल्स। फिश, क्रोकोडाइल और टॉर्टोइज को कैसे एनिमल्स के रूप में जाना जाता है? एक्वेटिक, यानी कि जो पानी में रहते हैं। नेक्स्ट है, अ बकेट फिल्स विद द पोरिंग ऑफ कंटिन्यूअस ड्रॉप ऑफ। एक बाल्टी को किस तरीके से भरा जा सकता है? कंटिन्यूअस ड्रॉप ऑफ वाटर, यानी कि पानी की लगातार बूंदों के द्वारा भरा जा सकता है। नेक्स्ट है, बॉइलिंग एंड सेडिमेंटेशन आर द मेथड ऑफ वाटर। तो यहाँ पर क्या आएगा? प्योरिफिकेशन ऑफ। इट मीन्स ये पानी को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ की जाती हैं। अब है बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं, ये है वाटर का बिल, पानी का बिल है, जो कि दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन है, रीड द अबव बिल। ऊपर दिए गए बिल को पढ़िए एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। और दिए गए क्वेश्चंस को आंसर दीजिए। विच ऑफिस हैज इश्यूड दिस बिल। किस ऑफिस से बिल आया है? तो बच्चों दिल्ली जल बोर्ड से। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ द बिल। बच्चों बिल की ड्यू डेट क्या है? तो बच्चों बिल की ड्यू डेट है 29 अप्रैल 2019। तो बच्चों आप यहाँ इस बिल में देख सकते हैं बिल ड्यू डेट 29 अप्रैल 2019। अब है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट विल बी पेड एज पर द बिल। बच्चों इस बिल के अकॉर्डिंग कितना अमाउंट पे किया जाएगा? तो बच्चों इसके पे किए जाएंगे 10,683 रुपये, यानी कि 10,683 रुपीज़। तो बच्चों यहाँ आप देख सकते हैं बिल में, बच्चों यहाँ पर है टोटल कंसोलिडेटेड बिल अमाउंट पेबल रेट्स 10,683 रुपीज़। तो बच्चों अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 है, वेन योर ग्रैंड मदर वॉज अ चाइल्ड। जब आपकी दादी माँ एक बच्ची थी, एट दैट टाइम, उस समय, हाउ डिड शी गेट वाटर फॉर हर फैमिलीज डेली नीड्स। तो वह अपने परिवार की डेली नीड्स के लिए पानी किस प्रकार लाया करती थी? तो बच्चों आंसर है फ्रॉम हैंड पम्प्स, पॉन्ड्स, वेल्स एट्सेट्रा। इन सभी से वो पानी प्राप्त किया करती थी। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर फॉर योर डे टू डे नीड्स। आप अपनी रोजाना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो बच्चों आंसर है, वी गेट वाटर फॉर आवर डे टू डे नीड्स फ्रॉम दिल्ली जल बोर्ड पाइप। हम दिल्ली जल बोर्ड के पाइप्स के द्वारा रोजाना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पानी प्राप्त करते हैं। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट द पिक्चर केयरफुल्ली। इस पिक्चर को ध्यान से देखिए एंड राइट अ स्लोगन रिलेटेड टू इट। और इससे संबंधित एक नारा लिखिए। तो बच्चों जैसे कि यहाँ पर है, प्लीज़ यूज़ वाटर वाइजली, एवरी ड्रॉप काउंट्स। तो बच्चों आप भी इसी तरीके से स्लोगन बनाकर लिखेंगे। लाइफ स्किल 3 R's रिसाइकल। रिसाइकलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट मटेरियल इनटू न्यू रीयूजेबल मटेरियल्स। रिसाइकलिंग अपशिष्ट पदार्थों को पुनः उपयोग योग्य सामग्री में कन्वर्ट करने की एक प्रक्रिया है। Recycling leads to less need of consuming new resources as
यूज्ड एंड वेस्ट मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। रिसाइकलिंग से नए संसाधनों के उपभोग की कम आवश्यकता होती है, क्योंकि उपयोग किए हुए और अपशिष्ट पदार्थ नए पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। इट इज़ वेरी इफेक्टिव मेथड फॉर कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन। यह हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने का बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। रिसाइकलिंग ऑफ वन प्लास्टिक बॉटल कैन सेव एनफ एनर्जी टू पावर योर टीवी फॉर 1 आवर। एक प्लास्टिक की बोतल का पुनः चक्रण आपके टीवी को 1 घंटे तक बिजली देने के लिए पर्याप्त ऊर्जा बचा सकता है। एक्टिविटीज़ फॉर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है, हैव अ कन्वर्सेशन विद स्क्रैप डीलर ऑफ योर एरिया। आप अपने एरिया के, अपने क्षेत्र के स्क्रैप डीलर यानी कि कबाड़ी के साथ बातचीत करें। एंड फाइंड आउट, और पता करें, हाउ डू दे रिसाइकल ओल्ड न्यूज़पेपर एंड वेस्ट पेपर, कि वे वेस्ट पेपर और ओल्ड न्यूज़पेपर को कैसे रिसाइकिल करते हैं। दैट दे बाय फ्रॉम यू, जो कि वो आपसे खरीदते हैं। शेयर योर फाइंडिंग्स विद योर टीचर थ्रू अ वॉइस मैसेज। तो आंसर है, रफ कॉपी इज मेड बाय रिसाइकलिंग वेस्ट पेपर एंड ओल्ड न्यूज़पेपर। रफ कॉपी को किससे बनाया जाता है? पुराने न्यूज़पेपर, पुराने अखबार और जो वेस्ट पेपर होता है उसे रिसाइकिल करके। पुराने अखबार और वेस्ट पेपर को फैक्ट्रीज में ले जाया जाता है, वहाँ पर इसे गलाया जाता है और गलाकर इसे रिसाइकिल करके इसकी रफ कॉपी बनाई जाती हैं। अब क्वेश्चन है, मेक अ बर्ड फीडर फ्रॉम एनी वन वेस्ट आइटम लाइक प्लास्टिक बॉटल, कोकोनट शेल, ओल्ड कप्स एट्सेट्रा। प्लास्टिक की बोतल, नारियल का गोला, पुराने कप आदि जैसे किसी एक अपशिष्ट पदार्थ से पक्षियों को भोजन देने का बर्तन बनाएंगे। तो बच्चों आप पिक्चर में देख सकते हैं, आप इसी तरीके से बनाएंगे। क्वेश्चन 3 है, एनकरेज एटलीस्ट 2 पीपल अदर देन योर ओन फैमिली टू कीप सेपरेट डस्टबिन्स फॉर ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट सो दैट वेट वेस्ट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू ऑर्गेनिक कंपोस्ट लेटर। सूखे कचरे और गीले कचरे के लिए अलग अलग कूड़ेदान रखने के लिए अपने परिवार के अलावा 2 लोगों को प्रोत्साहित करें, जिससे बाद में गीले कचरे को जैविक खाद में पुनः चक्रण किया जा सके। तो बच्चों, गीला कचरा कैसा होता है? गीला कचरा वो होता है जो गल जाता है, गल सड़कर वो जैविक खाद में चेंज हो जाता है। तो बच्चों, जैसे कि सूखी पत्तियाँ, पेपर, न्यूज़पेपर, पुराने अखबार, ये सभी क्या हैं? ये गीले कचरे में आते हैं। तो बच्चों, इन्हें किस तरीके से इनके द्वारा जैविक खाद बनाया जाता है? एक गड्ढा खोदकर उसमें सूखी पत्तियाँ, कचरा, पेपर, अखबार, इन्हें डाला जाता है और इसे मिट्टी से ढक दिया जाता है, जिससे ये सभी पदार्थ गल जाते हैं और गलने के बाद ये ऑर्गेनिक खाद में बदल जाते हैं। संस्कार शाला। द आइडियल्स विच हैव ऑलवेज शोन बिफोर मी एंड फिल्ड मी विद जॉय आर गुडनेस, ब्यूटी एंड ट्रूथ। जो आदर्श हमेशा मेरे सामने चमकते हैं और मुझे आनंद से भरते हैं, वे हैं अच्छाई, सुंदरता और सच्चाई। किसने कहा है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ऑरेंज कलर थीम बच्चों आज फूड में है ऑरेंज कलर। ईट एंड ड्रिंक एनी ऑरेंज कलर फूड आइटम लाइक पपाया, मस्क मिलन, रसना जूस और एनी अदर। बच्चों, आज आप भोजन में लेंगे नारंगी रंग का कोई भी आइटम, जैसे कि पपीता, खरबूजा, रसना, जूस या कोई और पदार्थ खाएंगे और पिएंगे। गेम में है गेस इज द लॉन्गेस्ट फिंगर, प्ले विद योर फैमिली। सबसे लंबी उंगली का अनुमान लगाएंगे, अपने परिवार के साथ खेलेंगे इस गेम को। एक्टिविटी है लिसन एनी लोक कथा फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स। बच्चों, आप अपने दादा दादी या माता पिता से कोई भी लोक कथा सुनेंगे। डेली रूटीन, डेली रूटीन में है बच्चों, बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स को अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करेंगे। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार दांतों को ब्रश करेंगे। टेक अ बाथ डेली, रोजाना नहाएंगे। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएंगे। एंड ईट अ बैलेंस डाइट, और संतुलित भोजन लेंगे। अवॉइड टचिंग योर फेस, अपने चेहरे को बार बार छूने से बचें। एंड वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली, और अपने हाथों को बार बार धोएं। कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम, अपना गृह कार्य समय पर करें। Students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.